हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ भारत रत्न। अभी तक कितने भारत रत्न मिल चुके हैं और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके बारे में आप लोग को देखिए बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत रत्न ये इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कितने लोग को मिल चुका है, कब से ये स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। देखिए, भारत रत्न ये इसका सिंबल है। देखिए, ये इसका सिंबल है भारत रत्न का। उसके बाद ये नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष क्या था? 1954। अंतिम संस्करण 2019 में। अब तक कुल 48 लोग को मिल चुका है। उसके बाद इसमें क्या रहता है? एक पीपल के पत्ते में सूर्य के तथा प्लेटिनम छवि रहती है। देखिए, पीपल का पत्र, इसकी कोई सम्मान मतलब कोई राशि नहीं मिलती है। उसके बाद इसमें कौन कौन किसको मिल चुका है अंतिम? कौन कौन? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके बारे में आप लोग को, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, इसमें आप लोग को ये आप देखिए, आपका ये सिंबल है, इसके देख लीजिए आप। ये क्या? भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सेवाओं में, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा में दिया जाता है। यह सेवा में कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक क्षेत्र, खेल में शामिल किया जाता है। इसकी स्थापना कितना किया था? 2 जनवरी 1954 से इसको देना स्टार्ट किया। जिसके तात्कालिक राष्ट्रपति के राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इसके सम्मान के लिए नाम से साथ साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में मरणोपरांत का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में इसमें जोड़ा गया। 55 में इसके बाद जो मतलब जिसकी डेथ हो गई है उनको लिए मिल चुका है। अभी तक कितने, लेकिन 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दे चुका है। इसमें 3 व्यक्तियों को अधिकतम एक साथ दिया जा सकता है। 3 पीपल को अधिकतम एक साथ दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत रत्न के बाद कौन कौन से थे? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान देता है। अभी तक में सचिन तेंदुलकर मात्र ऐसे खिलाड़ी जो भारत रत्न प्राप्त हुआ है। सचिन तेंदुलकर जी मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं जिनको मिला वह भारत रत्न। देखिए, इसमें क्या करते हैं? प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न को सम्मानित किया गया है। 1954 से स्टार्ट दिया गया। अब इसमें क्या कहता है? मूल रूप से सम्मान पदक विजेता को इसमें क्या करता है? ये क्या करता है? इसमें 30 इतना इमी एक गोलाकार होता है, इसमें स्वर्ण पता है जिसमें सूर्य बना होता है। हिंदी में इसे भारत रत्न लिखा रहता है, नीचे पुष्प रहता है। ये देखिए, इस तरह से आपका ये भारत रत्न, ये का पीपल का पत्ता रहता है, इसमें सूर्य का निशान रहता है, इस तरह के इसका बना रहता है। इसमें चांदी से लिखा रहता है भारत रत्न, और ये एक श्वेत फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। इस तरह का ये श्वेत कलर का फीता रहता है, जिसके तरह से गले में पहनाया जाता है। भारत में सम्मानित होने पहली गायिका कौन सी? एस सुब्बुलक्ष्मी थी। उसके बाद क्या कहता है? आमतौर पर जिसमें भारत में जन्मे नागरिकों को लिए दिया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीय, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इनको नेल्सन मंडेला को भी ये दिया गया था, जो गए। फिर 24 जनवरी 2021 में प्रणब मुखर्जी के रूप में दिया गया था, जो 2019 का। अब इसके बाद जो लेटेस्ट आपको मिला है कर्पूरी ठाकुर को, उनके बारे में अब देखें। सबसे पहले 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। उसके बाद आपका उसके बाद फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर सी राजगोपालाचारी, फिर चंद्रशेखर रमन, डॉक्टर भगवान दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, केशवदेव कर्वे, विंधन राय, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, केमराज, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान, रामकृष्णन, भीमराव, नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, सत्यजीत रे, एपीजे अब्दुल कलाम, गुलजारी नंदा, अब्दुल असफ अली, सुब्बलक्ष्मन, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमृत सेन। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, एस.सी. दास। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका। उसके बाद नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर। 49 नंबर के इनको कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया है। अब उसके बाद आप देखिए, इस कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप लोग को मैं देखिए, जो आपका कर्पूरी ठाकुर है, इनके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये
लेटेस्ट मिला है। और इनको मरणोपरांत इनका जन्म क्या हुआ था, 24 जनवरी 1924 लेकर के 17 फरवरी 1988 के लिए था। ये जो बिहार की राजनीति है, पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही योगदान है। ये पूरे से ये इनका जो है इनका ये लेटेस्ट आपको कह सकते हैं कि ये जो ओबीसी वर्ग है उसके कब इस तरीके से इन्होंने बिलोंग किया। और इनके मार्गदर्शक रूप में जो आपका नीतीश और लालू जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इनके मार्गदर्शक रूप में रहा। कर्पूरी ठाकुर ये क्या था, सत्यनारायण सिन्हा 11वें मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ये उत्तराधिकारी भोला पासवान थे। उसके बाद पूर्व अधिकारी जगन मिश्रा थे, दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। इनका ये 2024 में सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने देखिए बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछड़े एवं दलितों के लोकप्रिय नेता, इन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर के क्या जाता है, जननायक। ये संघ के विरोध के कारण राजनीति को का बुरा भला कहा गया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर गांव में पिथौरिया और कर्पूरी ग्राम में हुआ था। नाई जाति के थे। ये किस जाति के, नाई जाति के थे। जहाँ जननायक पिता नाम श्री गोकुल ठाकुर, माता श्री राम दुलारी देवी थी। इनके पिता सीमांत किसान थे तथा प्रारंभिक थे। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने 16 महीने के लिए किया था। इन्होंने एक क्या नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषित वो ललकारा है, धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। उसके बाद इन्होंने क्या, ये जो था सोपाने ठानी है जो उनका पढ़ रहा था नीतीश और लालू की ये मतलब मार्गदर्शक रूप में थे। इनकी जो पॉलिटिक्स रहती थी, क्या रहता था कि ये जहाँ से नाइट जाते थे ये जहाँ करते थे ओबीसी को लेते थे, इनको वहाँ पे कम मान्यता मिलती थी। इनके पीछे जो लालू और नीतीश को इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इनकी 88 में रहती, लेकिन ये बहुत ही एक तेजस्वी वो वहाँ करके नायक था। वो जन नायक कहलाते थे। सरल एवं सरल हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य कार्यकर्ता की एक नाई जाति के लेने के महानायक रूप में इन्हें माना जाता था। ये तो इन्होंने पिछड़े में 12% आरक्षण तथा मुंगेरी लाल में देखिए वहाँ पे क्या था, इनको कर्पूरी डिवीजन से पास किया जाता। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्या काम करते, अंग्रेजी में पढ़ने के लिए डिस्टर्ब होता था। इन्होंने क्या करते, अंग्रेजी को अनिवार्य कंपलसरी पास करने के लिए था। तो लोग कहते थे, कमेंट करते थे कि ये कर्पूरी के डिवीजन से पास हुए थे। इसका मतलब है कि वो इंग्लिश में वो प्रमोट कर दिए जाते थे, अधिकारी कहे जाते थे। संसद में विशेषाधिकार कायम रहे, आवश्यकता पूर्ण उन्हें जनता के जाता है। तथा उन्हें कर्पूरी ठाकुर से परिचित का नारा दिया था। 100 में 90 शोषित हैं, शोषित में ललकारा, इनका ये प्रमुख उसमें था। अधिकार चाहों से लड़ना सीखो, पर अड़ना सीखो, जीना है मरना सीखो, इनके था। इनका राजनीति क्या था, पिछड़ा वर्ग, ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, सामाजिक विचारधारा और कृषि के लिए ईमानदारी व्यक्तित्व। उन्होंने ईमानदारी व्यक्तित्व के उनके धनी कहे जाते थे। इनके सहज जीवन शैली के संपादक, उनके बहुत ही सहज जीवन शैली के थे। इनकी संदर्भित कथाएं, कबाड़ियाँ, पिछड़ी जाति ने कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री इन्हीं के रूप में जन्मे थे। ये इनका कर्पूरी ठाकुर का पीछे था, मतलब ये एक प्रकार से ओबीसी वर्ग के कम्युनिटी के लिए बिलोंग करते थे। ये इनका कर्पूरी ठाकुर, और ये भारत रत्न का इस साल का 2024 का अवार्ड है कर्पूरी ठाकुर को। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।